हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? अच्छा, उम्मीद है आप लोगों का जो लास्ट वीक गुजरा है वो एक अच्छे प्रॉफिट के साथ गुजरा होगा, क्योंकि हमारी ट्रेड्स के अंदर थ्रू आउट द वीक कोई भी एसएल हिट नहीं हुआ। वी जस्ट हैव एसएल फ्री ट्रेड्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों सबके साथ भी ऐसे ही सारे मामलात हुए होंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल वीक आप लोगों का गुजरा होगा। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव न्यूज़ इज़ ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक। और ये वीक न्यूज़ से भरा पड़ा है और बड़ी हैवी वेट पावरफुल न्यूज़ हमारे पास हैं, जिसके अंदर मेजर अगर हम बात करें तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, उसके बाद जॉल्ट, आईएसएम नंबर्स, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ी एफओएमसी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वीकली है तो उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो एवरी थर्सडे आपको पता है आती है। और फ्राइडे जो है वो आईएसएम सर्विसेज नंबर है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो काफ़ी हैवी डाटा है नेक्स्ट वीक के लिए, तो ट्रेडिंग कुछ आसान तो होने वाली है नहीं नेक्स्ट वीक में। चलें जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं DXY से। DXY पे अगर हम नज़र डालते हैं डे वन पे, तो आपके सामने बुलिश है, ये ट्रेंड लाइन है और इसकी टेस्टिंग 105.4 या 2 कर लें, 2 आ रही है। नेक्स्ट इसकी जो सपोर्ट है वो जो मेजर सपोर्ट अगर आप कह लें तो 104.8 वाला एरिया है। ये D1 पे है। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं H4 के ऊपर, तो H4 की फिगर को अगर हम देखें, वीडियो जल्दी जल्दी होगी, गाने नहीं होंगे आज, क्योंकि लोग मूवी देखते हैं गानों के बगैर। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी वीडियो को कवर करके हार्डली विद इन 20 मिनट्स वीडियो को ख़त्म करें, और आप लोगों के लिए भी इजी रहे। लंबी वीडियो देखना भी मुश्किल है, बनाना भी मुश्किल है। तो सर DXY पे H4 के ऊपर ये चार्ट पैटर्न है, सिंपल ट्रेड्स हैं, इसके अंदर कोई मुश्किल काम है नहीं। देखें, वो 105.3 वाला जो इसका एरिया, 105.2 एक सपोर्ट है जिसको इसने रिस्पेक्ट किया। उसके बाद इसने दोबारा अप ट्रेंड अपना जो है वो कैरी किया हुआ है। आप लोगों की सिंपल ट्रेड बनती है इस ट्रेंड लाइन के पास पास, अगर कहीं मिलता है तो थोड़ा सा नीचे का एसएल दें और इसको बाय में जाएं। और इसके पैरेलल अगर आप देखें तो इसके अगेंस्ट में जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी इन्वर्स ट्रेड करते हैं। DXY अप जाता है, वो दोनों पेयर नीचे आते हैं। DXY नीचे आता है, वो दोनों पेयर ऊपर जाते हैं। तो उनको कवर करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है नहीं। DXY एक आइटम अगर आप देखना शुरू कर दें तो आपको जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी का अच्छी तरीके से सबका मतलब यूएसडी के अगेंस्ट में जितने करेंसी पेयर हैं उनका आपको एक अच्छा एक ओवरव्यू मिल सकता है DXY को एनालाइज करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज ऑयल को। ऑयल के ऊपर मैंने थोड़ी सी मेहनत करी थी, मैंने आपको बताया भी था ग्रुप के अंदर कि वी विल टॉक ऑन ट्रेंड शिफ्टिंग। अच्छा जनाब, ये पहले हम D1 की ही बात कर लेते हैं। D1 के ऊपर एक ट्रेंड शिफ्टिंग का मैंने पैटर्न बनाने की कोशिश की है, और अगर वो आप चेक करें तो देखें, ये एक स्ट्रक्चर था इसका जो इसने अपना आप कह लें कि एक ट्रेंड, इसने बुलिश ट्रेंड शो किया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और ये करते करते आप देखें कि इसने हायर हाई लगाया है अपना, रीसेंट जो लगाया है 87 समथिंग के करीब लगाया है। डेसिमल की छूट है, मैं राउंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद इसने एक नया लोअर लो लगाया, और ये अब हमने ट्रेंड लाइन बनाई है कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर मोमेंटम इसका शिफ्ट हो रहा है या आगे जाके हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटीज़ यही हैं कि ये एक इसका लोअर लो देन लोअर हाई ये लग चुका है। अब प्रोजेक्शन ये है कि इसको एक नया लोअर लो लगाना है जो प्रीवियस इसका जो हायर हाई था उससे उसके पास या उससे नीचे लगना चाहिए। अगर इससे नीचे लग जाता है, ये जो सॉरी, ये जो एक ट्रेंड लाइन है
इट मस्ट ब्रेक टू गो फर्दर डाउन फॉर ऑयल टू गेट बेयरिश। ये ट्रेंड लाइन आपको नोट करके रखनी है, और ये एरिया आपका यही बन रहा है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, और इसको अभी तक 2 हफ्ते से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। 79.7 से 80.3, इस एरिया पे कोई भी डे वन की क्लोजिंग होगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑयल आपका बेरिश हो जाएगा, और इसको होना है जो स्ट्रक्चर इसका बन रहा है अब। और प्रोजेक्शन यही है कि ये 83.4 83.8 जो इसने ये 84.1 कर लें इसको, ये लास्ट इसने ये लगाया है, ये इसका लोअर हाई बन चुका है। अब इसको लोअर लो यहाँ तक के 80.5 80 बिटवीन 80 टू 80.6 यहाँ पे इसका एक नया लोअर लो लगना चाहिए। और ये ट्रेंड लाइन है सिंपल, आपकी ट्रेड यही कह रही है कि भाई आपको इस ट्रेंड लाइन के पास कहीं पे भी मिलता है, यू शुड टेक सेल ब्लाइंडली। ब्लाइंडली से मतलब ये नहीं कि एस एल ना हो, एस एल आपका लाजमी होगा। ये ब्लाइंडली जो है मैं एक मुहावरे के तौर पे, एक फ्रेज के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको एस एल फिर भी देना पड़ेगा। यू हैव टू प्लेस योर एस एल विद स्ट्रिक्ट रूल्स। तो ये D1 की स्टोरी है। H4 पे अगर आप देखें, H4 के ऊपर मैंने फिब लेवल के साथ बताने की कोशिश की है। इसके अंदर यही डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड को इसने लास्ट जो इसकी ये ट्रेंड लाइन चल रही है डाउन ट्रेंड में, इसको इसने लास्ट डे फ्राइडे को रिस्पेक्ट किया, ऑल्दो कि इसको टच किया, लेकिन वहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गई। अगर आप इसके ऊपर फिब लेवल भी अप्लाई करेंगे जो हमने इसका निकाला है रीसेंट हाई से, जो इसका 84.1 का एरिया बनता है, और इसका रीसेंट लो यहाँ से इसको ड्रैग करके देखा है, तो ये अभी अपने 38% लेवल पे फिब के खड़ा हुआ है। गोल्डन इसका यही है जो मैं आपसे बार बार कह रहा था ग्रुप पे भी, कि इट शुड कम अराउंड 82.8 देन 82.4। तो वो आपको यहाँ पे डिफाइन हो रहा है कि मैं किन बेसिस पे कह रहा था कि ये इतना नीचे आना चाहिए। और H4 के ऊपर अगर 82.2 समथिंग लाइक दैट कहीं मिलता है H4 पे, तो वी विल गो फॉर बाय with SL of 81.3 81.2, ये SL बनेगा रिट्रेसमेंट बाय के लिए। लेकिन ट्रेंड इसका सेलिंग में है, तो हम इसको वी विल फोकस ऑन सेलिंग फ्रॉम टॉप। ये हमारी पोजीशन है जो अभी हम लेके चल रहे हैं, और हम मुसलसल कंटिन्यूसली सेलिंग के अंदर ही इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये ऑयल हो गया। इसके बाद अगर हम डिस्कस करते हैं नेस्डेक, नेस्डेक के अंदर D1 के ऊपर मैंने बनाया, वो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए H4 का मैंने स्ट्रक्चर लिया नहीं है, वो ग्रुप पे ऑटोमेटिक अपडेट आती रहती हैं H4 के हवाले से। तो ये सेम ऑयल की तरह का एक स्ट्रक्चर है, ये बुलिश स्ट्रक्चर था, यहाँ पे इसने लो हायर 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 लो का पैटर्न बनाया था। ये एक इसका कंसोलिडेशन फेज आया था मार्केट का, जहाँ पे ये काफ़ी अरसे इसने सस्टेन किया है, तकरीबन कोई 1 डेढ़ महीना। इसके बाद इसका जो ब्रेक डाउन हुआ है वो इसने एक लोअर लो यहाँ बनाया। अब यहाँ से ये लोअर हाई की तरफ है, जो इसका इसी जैसे ऑयल के अंदर था, इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है ये इसकी। और फिब लेवल पे भी आप देखें तो फिब लेवल पे भी इसका गोल्डन पॉकेट जो बन रहा है वो 71,825 का एरिया है। इट शुड कम डाउन फ्रॉम देयर, और एक न्यू लोअर लो इसका बनना चाहिए जो कि 16,800 16,700 के करीब बने, तो वहाँ से रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है। लेकिन इसका ट्रेंड भी सेलिंग में आना शुरू हुआ है, तो वी शुड गो फॉर सेल फ्रॉम टॉप। ठीक है, ये हो गया नेस्डेक या US 100। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें सिल्वर, सिल्वर की बहुत ही सिंपल ट्रेड चल रही है। H4 के ऊपर आपके सामने पूरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। आपको सिंपल सिंपल यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास कहीं मिलता है, थोड़ा सा ऊपर का SL दें और उसको सेल करें। और इसके अंदर अगर आप 27.6 का 50% बनता है इसका, अगर आपको यहाँ पे दोबारा कहीं मिलता है तो 27.8 टू 85 इज़ इनफ फॉर SL। आप वहाँ का SL दें और इसको सेल में कंटिन्यू करें। H4 के ऊपर भी यही स्ट्रक्चर है, और D1 पे इसकी मज़ेदार स्टोरी ये है कि D1 पे सिंपल सिंपल
इसने बुल फ्लैग पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है, और बुल फ्लैग ऑलवेज ब्रेक्स डाउनवर्ड। तो ये पूरा एक सिनेरियो इसका बन रहा है। देखें, ये D1 के ऊपर ये पोल है, और ये अब इसने इसका फ्लैग बनाना शुरू कर दिया है। सिल्वर भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, गोल्ड की तरह नहीं है कि अचानक से बियर फ्लैग बन रहा है, बियर फ्लैग बन रहा है और उसके अंदर तबाही आना शुरू हुई, उसने झंडा पोल सब तोड़ ताड़ के वो एक नए हाई की तरफ चला गया। ऐसा सिल्वर के अंदर नहीं है। सिल्वर भी अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, और फिब लेवल लगाने का मेरा मतलब भी यही है कि आप लोगों को यू विल हैव अ बेटर आइडिया कि हमारे पास कौन कौन से लेवल कहाँ कहाँ से निकल के हम ट्रेड के लिए निकाल सकते हैं। तो 27.64 अभी जो इसका लेवल है 50%, बहुत अच्छा एरिया सेलिंग के लिए। ऑल्दो कि वो टूट चुका है अभी, तो 38% से भी नीचे आ रहा है। 27.1 के करीब कहीं इसने क्लोजिंग दी है, तो इट रिमेन्स बेरिश। मेरा अपना आइडिया यही है। चलें जी, लास्ट में गोल्ड पे बात हो जाए तो वीडियो कंप्लीट भी होगी, और आप लोगों को तो मज़ा भी गोल्ड में ही आता है ना, भले लॉस करें या प्रॉफिट करें, चमकती हुई चीज़ के पीछे सब पीछे पड़े हुए हैं भाई। तो चलें, D1 के ऊपर देखें, हमारे पास दो लेवल्स हैं। जो इसने रिसेंट अपना हाई लगाया 2417 का लगाया, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा आउट हो गया। अगर हम चलें, इसको हम ऐसे कवर करते हैं कि इसको अब लाइव चार्ट पे ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा लेवल हिल गया है। कोई बात नहीं, हम इसको गोल्ड को यहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं। D1 ले लेते हैं इसका। D1 के ऊपर अगर मैं आपको एक लेवल बना के दिखा भी देता हूँ इधर से, मैंने क्या करने की कोशिश की है, तो देखें, ये इसको हटा देते हैं। अच्छा, ये फिब लेवल है, क्योंकि D1 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, और उसको ब्रेक होने के लिए इसको 2372 के एरिया को तो पास करना ही करना है, अगर इसको दोबारा जाना है। 2390 है वो तो। हाँ जी, ये एक स्टोरी है कि ये रीसेंट हाई है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लूँ, ये एरिया टू, हाँ ये एरिया, डेसिमल को हम छोड़ देते हैं। 2417 का इसका रीसेंट हाई लगा हुआ है, और इसका डे की जो रीसेंट अभी लो है वो 2292 है। आप ये चीज़ चेक करें इसके अंदर कि इसने कितना रिस्पेक्ट किया है अपने लेवल्स को। रिस्पेक्ट इसने भी किया, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये रिस्पेक्ट नहीं करता। आप ये देखें, आप स्टोरीज की 50% इसका बनता था 2254 का एरिया, 2252 ऑलमोस्ट चला गया वहाँ तक, और 50% से इसको वहाँ पे प्रेशर मिला, रिजेक्ट हुआ है, और अब दोबारा अपने 38% के लेवल से भी नीचे 2337 पे क्लोजिंग दी है। तो हमारे पास अब जो चांसेस हैं फॉर अपवर्ड, दोनों ही लेवल यही 2354 2369, ये दो एरिया बन रहे हैं। ये तो खैर गोल्डन एरिया है जहाँ से हम सेल एक एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अच्छी अच्छी सेलिंग, जो कम से कम मतलब अराउंड 300-400 पिप्स की होनी चाहिए। और 2390 का एरिया मिलता है, तो वो तो आपको पता है कि सॉलिड और मेजर रेजिस्टेंस है, वहाँ से तो सेल मिलनी ही मिलनी है, अच्छी सेल मिलनी है। और बाकी जो है ये तो सारा आपको पता है, ऑर्डर ब्लॉक, ये लिक्विडिटी है, ये विक्स है सारी, कोई इतना वो नहीं है। एसएल हंटिंग, विक्स, और ये तो फंडामेंटल जो एक आ गई थी, वो जो ईरान का एकदम सुबह जो लास्ट तो नहीं, खैर एक हफ्ते पुरानी बात हो गई वो, तो जो एकदम रूमर आई थी सुबह के टाइम पे कि ईरान पे इसराइल ने अटैक कर दिया है, तो उस वजह से ये एक वीक लग गई थी, लिक्विडिटी ग्रैप हुई थी। ये भी लिक्विडिटी ग्रैप हुई हुई है यहाँ पे। तो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहे हैं अभी, वो इजी लेवल्स हैं कि अगर हमें ऊपर मिलता है 2354 पे, वी शुड अटेम्प्ट सेल। और 2369, ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पे
वी वी मस्ट अटेम्प्ट सेल। तो ये D1 पे इसकी स्टोरी है। D1 के बाद अगर हम इसको H4 पे डिस्कस कर लें तो H4 के ऊपर थोड़ी सी स्टोरी के अंदर अच्छी पिक्चर है। ये देखें, ये H4 पे अच्छा फिब लेवल वही मैंने लगाया हुआ है 2417 रीसेंट हाई, 2292 रीसेंट लो, और इसको ड्रॉ किया है डाउनवर्ड। अच्छा, क्योंकि सेलिंग के अंदर है तो डाउनवर्ड फिब लेवल अप्लाई किया है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ आप नोटिस करें कि ये H4 पे एक असेंडिंग चैनल है जिसके अंदर ये घूम रहा है। इसको रेंज बाउंड भी कह सकते हैं आपके, एक रेंज इसने बनाई हुई है और उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्ट कर रहा है। ये एक एरिया था जहाँ पे फ्राइडे को इसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, या जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं एसएमसी के अंदर। ये वो एरिया था जहाँ से इसने सारी लिक्विडिटी या पेंडिंग ऑर्डर्स कह लें आप, वो पिक किए हैं। पिक करने के बाद ये अपने उसी लेवल पे गया है जो 38% इसका लेवल था 2340 वाला, वहाँ तक गया। वहाँ पे रिजेक्शन मिली है और इसने क्लोजिंग बिलो 38% यानी 2337 के करीब कहीं दी है। अब सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यही है कि वी शुड टेक सेल फ्रॉम टॉप और इसको हम कैरी करते हैं चैनल के बॉटम तक, जहाँ तक चैनल का शो कर रहा है बॉटम। और बॉटम आपका जो बन रहा है वो इनिशियल अगर आप देखें तो आपको मिलेगा वो उसी जगह पे जो इसका बॉटम है 2332 2330, ये एरिया। और अगर इससे भी नीचे जाता है तो हमारे पास जो बॉटम है, ये जो मैंने मार्किंग की है प्राइसेस की, ये D1 के लिए भी बेस्ट है और H4 के लिए भी बेस्ट है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो इसको, अगर ये डाउनवर्ड मूव करता है तो ये पिक करके यहाँ से ऊपर जा सकता है, यहाँ से बाइंग निकल सकती है। और इस चैनल को जब तक प्ले कर रहा है तो हमें अगर ये कहीं बॉटम पे मिलता है इस चैनल के, तो इसमें भी यही है, वी विल अटेम्प्ट बाय। और चैनल जब तक चल रहा है उसके अंदर हम बाय और सेल दोनों चीज़ें देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस चैनल। फिब लेवल अप्लाई कर सकते हैं। फिब लेवल अप्लाई करने का कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू जस्ट ड्रैग टॉप फ्रॉम टॉप टिल बॉटम अगर आप सेलिंग में देख रहे हैं, और वाइस वर्सा है। तो फिब लेवल लगाने का मतलब ये है कि इससे थोड़े से लेवल्स का आपको आइडिया हो जाए, आपको एक यू हैव अ बेटर पिक्चर टू ट्रेड। और मेरा नहीं ख्याल कि इस चैनल के अंदर जब तक घूम रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि यू शुड आस्क क्वेश्चन वेयर टू बाय वेयर टू सेल। आप इस चैनल को अपने पास भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस चैनल के अकॉर्डिंग ट्रेड जो बन रही है वो आप ले सकते हैं। मतलब बॉटम पे आपकी बाइंग बन रही है और इसकी जो टॉप है वहाँ पे सेलिंग बन रही है। सेलिंग प्रेफर इसलिए कर रहे हैं कि H4 के ऊपर बुलिश भी नहीं है और ना बेयरिश है। D1 पे अभी भी बुलिश है और ये चैनल जो बन गया है, अच्छा अगर इसकी जो बेरिशनेस थी, अगर तो ये 2311 से नीचे की क्लोजिंग दे देता तो हम ये कह सकते थे कि ये H4 में बेरिश हो गया, लेकिन नहीं हो पाया, निकल गया वहाँ से। बेरिश नहीं है, रेंज में आ गया है, रेंज प्ले कर रहा है। जब रेंज प्ले कर रहा है तो आपको भी रेंज के अंदर ही खेलना है जब तक चल रहा है। सेलिंग फ्रॉम टॉप, बाय फ्रॉम डिप, ये एक सिनेरियो है। इस चैनल को देख के आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और दैट्स इट। वीडियो छोटी बनानी थी, ज़्यादा टाइम लेना नहीं था। आई होप कि आप लोगों को एक अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा फॉर नेक्स्ट वीक। अच्छा, नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको बता दूं कि FOMC और जो दूसरी फंडामेंटल्स हैं उसके अंदर जो चेंज आएगा वो अकॉर्डिंगली ग्रुप के ऊपर डेवलपमेंट्स जो भी होंगी वो आपको उसी वक्त ग्रुप के ऊपर अपडेट कर देंगे। ठीक है सर, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए अच्छी हो और आपको पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।